हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। हाँ, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पीजीटी कॉमर्स 2021 की ऑफिशियल कीज़ आ चुकी हैं। आप चाहे उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपनी इस वीडियो से जल्दी से अपने ऑप्शंस को मिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका सरचार्ज का था। जो सरचार्ज 10% पूछा गया था, तो उसका सही आंसर या आप रेड सर्कल के अंदर देख सकते हैं, तो ये सही आंसर होगा, यानी कि 50 लाख पर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका इंक्वायरी रिगार्डिंग वैल्यू, यानी आपने एसेट्स की वेरिफिकेशन करनी है, तो इसका दूसरे का आंसर आपका सी होगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन था कि भाई सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी आपने सेल्स की है अप्रूवल, तो इसका सही आंसर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ऑफिशियल कीज के अंदर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो इन्होंने आंसर की दी है वो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी यानी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी थ्योरी इनका ऑफिशियल की आंसर है एलएफ उर्विक के हिसाब से होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो उसका ऑप्शन बी है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 29,000 रुपी। फिर इसके बाद देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्ट कंसर्न 1 मार्च 2018, तो इसका असेसमेंट ईयर ऑप्शन बी यानी 2018 टू 2019 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सही आंसर है बी, यानी द मोस्ट डोमिनेटिंग कोज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, यानी ये मोस्ट नहीं है बल्कि मोस्ट एक इंडस्ट्रियल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मोस्ट पॉल्यूटेड या मोस्ट पॉल्यूशन कोज कहलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक, तो इसका आंसर इन्होंने दिया है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन बी इसका ठीक है ऑफिशियल कीज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, किस यानी मींस एंड, तो इन्होंने आंसर इसका बी लगाया है यानी प्लानिंग है। हालांकि इसके आंसर में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि रिवाइज होकर आ सकता है, क्योंकि अगर गूगल से सर्च करके आप देखोगे तो ऑप्शन आपका डायरेक्टिंग आएगा। तो ज़रा इसे एक बार हम देखेंगे, हो सकता है फाइनल कीज में यह सही हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी है, यानी प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लैक्चुएटिंग, यानी हीफो मेथड जब लगता है जब प्राइस आपके फ्लैक्चुएट हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू माल्थीजिया, तो ये सब तो खैर बिल्कुल आसान था, इसका ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इसका आंसर ए होगा, तो ऑफिशियल कीज के हिसाब से है। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो इन्होंने पूछा है करंट एसेट्स, वो आंसर आपका सी इन्होंने दे रखा है ऑफिशियल कीज के अंदर। फिर ऑप्शन 15 में देखेंगे आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से, वो इन्होंने ऑप्शन सी बताया यानी हाइट। एन ऑर्डरली अरेंज्ड of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals, तो इसका सही आंसर कोऑर्डिनेशन यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यूनिट कॉस्ट इसका आंसर है, यानी अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम यूनिट कॉस्ट बोल देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इन्होंने 27 है, यानी 27, ऑप्शन ए इसका सही होगा। Higher the ratio, the more favorable it is. The statement does not apply with respect to, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपेंसेस ऊपर होते हैं, तो एक्सपेंसेस का ज्यादा होना रेशियो बढ़ेगा, और रेशियो इसका बढ़ेगा तो ये फेवरेबल चीज नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 के अंदर ये नॉर्मल वेस्टेज इसका आंसर है, यानी अगर पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि एबनॉर्मल चीज़ें पर यूनिट के हिसाब से नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑर्डर बताया है, ऑर्डर सिंपल है आपका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अगर जाते हैं तो इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी नॉन कॉर्पोरेट बॉडी नहीं होता है कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय कंपनी, सो इसका आंसर ए है ऑफिशियल आंसर की इसके हिसाब से, क्योंकि बोनस में ये यूज किया जा सकता है। इसके बाद इसका 24 देखेंगे, 24 के अंदर ऑप्शन ए
बिल्कुल सही होगा, जीटीपी, जो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था। वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ सुपरवाइज डेलीगेट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि एक बार अथॉरिटी दे दिए तो हो सकता है ऑप्शन ये भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ऑफिशियल कीज के हिसाब से आंसर जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड एज टर्म्ड एज इन हिस्ट्रिकल कॉस्ट बताया इन्होंने। इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन के अंदर ये था कि एक्चुअल कॉस्ट से जो नापा जाता है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारे पास होती है, फिर उसके हिसाब से ही कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है कि पिछली बार कॉस्ट कितनी आई थी, उस हिसाब से स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट, वो वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज, अरेंजमेंट करना है तो इसको इंटरनल चेक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 29 का अगर हम देखें तो रिलेशनशिप पूछा है टू वेरिएबल्स का, तो वो रेशियो, परसेंटेज एंड रेट सब में दिया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट, तो इनकम मेजरमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखेंगे तो 31 के अंदर क्या है, कौन सा जो एक्सपेंस है जो डिमांड को बढ़ाता है प्रोडक्ट की, वो इन्होंने आंसर कीज में सेलिंग एक्सपेंसेस को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अंडर 32 ये देखिए, अंडर 32 क्वेश्चन देखिए, अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मोमेंट नॉट एक्सीडिंग, वो सीजनल में होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सीजनल में ही ऐसा होता है कि बार बार वो चीज़ आती रहती है एक साल के अंदर, जैसे बारिश का सीजन आना, जैसे सर्दी का सीजन आता, वो इस एक साल के अंदर चलता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 33 का सही ऑप्शन सी होगा, बताया कॉस्ट नहीं आता पीवी रेशो के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के बनाए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं कि ताकि इंक्रीज हो एफिशिएंसी हमारी। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर है आपका 37, इन दी एब्सेंस ऑफ एन अरेंजमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर, इसका आंसर इन्होंने बी दिया है, मैंने भी आपको बी ही बताया था, क्योंकि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो बराबर होता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो बराबर में से भी वो प्रॉफिट शेयरिंग से देते हैं अपना, आपने देखा होगा जब आप कैलकुलेट करते हो तो प्रॉफिट शेयरिंग का ही फॉर्मूला लगाते हैं। सो दिस सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज जीरो, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन था जो मैंने लगाया था, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, बट आंसर की इसके इन्होंने जीरो बताया है, और मैंने चेक भी किया था, इसका आंसर जीरो ही है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ, बल्कि एक कमेंटेटर ने भी मुझे बताया था कि इसका आंसर जीरो है, सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर दैट। So the process of selecting of a course action but alternative for solve a problem is known as decision making। सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान था, तो इसका डिसीजन मेकिंग ही है। एक्सेस 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, बट लैंग्वेज का खेल है इसके अंदर। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वो कम है, तो ये डिस्काउंट है। फेस वैल्यू जो है, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस, तो फेस वैल्यू आपकी ज़्यादा है लेकिन इशू प्राइस उसका कम है, तो इसका मतलब 100 रुपये का है, लेकिन है तो 100 रुपये का, बट इशू प्राइस उसका कम है, तो कम है तो डिस्काउंट पड़ जा रहा है, तो सही आंसर बी होगा। इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग ऑफ विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट यही होगा, शॉर्ट रेंज में फोरकास्ट ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इन्होंने कम बता रखा है। फिर है इसका 42, इफ पर्सनल इनकम इतना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इतना है, कॉर्पोरेट टैक्स इतना है और ट्रांसफर पेमेंट इतना है, तो आंसर क्या होगा, आंसर की में आंसर इन्होंने 61,400 दिया है। राइट शेयर्स, तो इसका सीधी बात है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी
इन्फॉर्मेशन नहीं देखी जाती बल्कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी देखी जाती है। डेट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 में ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द एसेट्स ऑफ अ फर्म ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बुक वैल्यू पर जाती है, बिल्कुल सही आंसर है ये। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर, कमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं एक्सपोर्टर्स को। द मैक्सिमम नंबर कंपनी के अंदर कितना है भाई, मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। इफ द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अगर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ इन वेरिएबल, तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वाला फॉर्मूला है। सबको पता है डेप्रिसिएशन का S6 होता है। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर की एडवर्टाइजिंग पे, तो सीधी सी बात है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 53 द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स, तो बेसिस इनकम टैक्स हाउस फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए एनुअल वैल्यू जो होती है उससे ही कैलकुलेट होता है। फिर आपका द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग की अगर बात करें तो लीडरशिप इसका आंसर सही होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो ऑप्शन गलत है ए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ऑप्शन बी आंसर कीज में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। द अजम्पशन दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, ये आपका कंजर्वेटिव ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। इंक्रीज इन सेल्स प्राइस, तो वो आपके ब्रेक इवन प्राइस को लोअर करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 अंडर विच थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन से थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर QD यानी क्वार्टाइल डिविएशन को 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन माना जाता है। तो नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चाहो तो आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां पर आपको इसका पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 टेलर्स के फंक्शन में गैंग बॉस होता है, इसका मतलब होता है मशीन का सेटअप करना, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। द पार्टनरशिप may come to an end due to death of a partner, insolvency of a partner, consent of all partners, all of the above question, यानी आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन डी ठीक होगा। आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट को सिंकिंग फंड में और सिंकिंग फंड को जनरल रिजर्व में डाला जाता है। फिर होगा आपका टैक्स, अंडर टैक्स, तो टैक्सेशन डिपेंड्स करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर, आपने ये रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस पर ही डिपेंड करता है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल, क्योंकि कैश नहीं हो सकता, रिसीप्ट सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है, आपको दिख रहा है मर्केंटाइल इसका सही आंसर होगा। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल इनटू मैनेजर इज कॉल्ड, तो ये लाइन स्टाफ में आता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यही इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, तो इस यानी खड़ी फसल को नहीं किया जाता इंक्लूड एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12 लाख और डेप्रिसिएशन इंक्लूड 80,000, सेलिंग प्राइस है 1200 और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 900 रुपए है और लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख है, तो इसका सही ऑप्शन इन्होंने दे रखा है बी, यानी 4400 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशन नहीं है, तो ये सारी ही अजम्पशन उन्होंने बताई हैं, यानी नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर कीज में दे रखा है। टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, तो उन्होंने इसका आंसर क्या बताया है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, यानी टेंडर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन बी सही है। अ लीडरशिप स्टाइल इन विच मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली, तो फ्रीली कर सकते हैं, तो फ्री रेन स्टाइल के अंदर ऑप्शन ए इसका सही होगा। कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y30 + 30.6x इनटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन, तो इसका सही आंसर जो बताया है ऑफिशियल कीज ने वो बताया है 2.5 + 0.025x। ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट की बात की जाए तो उसका सही आंसर इन्होंने बताया है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन सी सही होगा। फिर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 72 नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इंडेक्स नंबर को परसेंटेज, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। 74 का अगर देखें लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग होता है और सेबी के हिसाब से ऑप्शन डी यानी 25% ऑफ इशू प्राइस इन्होंने बताया, ना कि नॉमिनल इशू बताया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स पीपल एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट
डिफरेंट सेम लेवल होता तो हॉरिजॉन्टल होता, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल है तो डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 78 है, बैड डेट्स दे रखा है, तो अगर वो रिटर्न ऑफ हो गया है फिर रिकवर हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। और ये फिर आपका है इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछी है, तो इसका आंसर आप बी है सही निकाल सकते हैं। एडमिशन के अंदर वैल्यूएशन जो होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद देखेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो आपके सामने सही है, बिल्कुल बी यही इसका सही फॉर्मूला है। और ये कह रहे हैं कि कौन सा बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं है, तो वेरिएंस एनालिसिस बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं है। स्केलर चेन किसने दी है, हेनरी फेयोल ने दी है। मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, लीडरशिप से रिलेटेड है। और according to an accounting system that does not into take consideration outstanding expenses और accrued income नहीं ले रहा है तो वो कैश सिस्टम है, ऑप्शन डी सही होगा। फिर है आपका 86 के अंदर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसका आंसर सी है। द टर्म प्रोविजन मीन्स फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है, ऑप्शन डी सही होगा। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम डिबेंचर, अपने लॉसेस में इसे नहीं कर सकती, ऑप्शन बी सही होगा। 89 कलेक्शन फ्रॉम डेटर हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखेंगे आप कार्ल पियर्सन में वेरिएबल होता है, ऑप्शन कार्ल पियर्सन के अंदर जो कोरिलेशन होता है तो उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं। द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू सीरीज, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, यानी एक एक वैल्यू को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी जिसमें एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी बातें होती हैं वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है, ऑप्शन डी सही होगा। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स वो बुक वैल्यू पे दी जाती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है आपका द फोर्स दैट ड्राइव्स, तो ये मोटिवेशन से ही हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्शल का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम और कंट्रोल ऑपरेट, ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम और कंट्रोल रिपोर्ट, सॉरी ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर कंट्रोल रिपोर्ट होता है, इन्फॉर्मेशन ये ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स के अंदर आता है, आप पढ़ लेना इसके बारे में एक बार। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अमाउंट पेड, सॉरी प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट, तो ये एक नॉर्मल खर्चा है आपका जो दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से। सो क्वेश्चन नंबर 100 पर आ चुके हैं हम। तो ये बोल रहे हैं फादर ऑफ साइंटिफिक टेलर हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है ये रेजिडेंशियल स्टेटस का, आप निकाल कर देख लेना, डी इसका सही आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इन्फ्लेशन नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। इन कॉन्ट्रैक्ट द वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको सी यानी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफिकेट एंड अनसर्टिफाइड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो गई तो ऑल एसएससी लायबल होंगे टैक्स देने के लिए। आफ्टर रिसेशन डिप्रेशन आता है, और ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, इसके अंदर इन्होंने पूछा है क्या द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर, सो आप कैलकुलेट करके निकाल देना, ऑप्शन ए इसका सही है। ब्रेक इवन पॉइंट, इसका ऑप्शन ए बताया है, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका। स्केलर ट्रेंड कैन नॉट मेजर बाय वेटेड एवरेज मेथड, बाकी सारे ये स्केलर ट्रेंड के मेथड हैं, जैसे मूविंग एवरेज, सेमी एवरेज एंड फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल रिसीट है, और अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था उसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उसने जो मल्टीप्लाई करवाई है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर करी है, ना कि एक्स के अंदर। विद रिगार्ड टू द साइकिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये इसका सही आंसर ये होगा। अकॉर्डिंग टू कीन्स द ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना, तो उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू कीन्स है उन्होंने साइकिल को इस तरीके से नहीं बताया, प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना नहीं बताया, यही गलत आंसर है, तो सही आंसर सी है इसका। आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बैलेंस, सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में जाता है, सबको पता है इस बारे में, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। द रेस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट कंसेस इन इंडिया लाइज, होम मिनिस्ट्री का काम है, ये बिल्कुल ऑप्शन ए सही है इसका। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। फिर है आपका
फॉर प्रिंटिंग वेडिंग इनविटेशन, तो ये जॉब कॉस्टिंग है आपकी। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। हाँ जी, फिर आपसे पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, आप कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप वाइंड अप, वो तो वाइंड अप करने पर जो रिजर्व कैपिटल होती है, ऑप्शन डी सही होगा। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट से जो बनती है वो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। द टर्म कैजुअल इनकम दैट डज नॉट इंक्लूड कैजुअल इनकम, कैपिटल गेन ऑन सेल्स नहीं होता, बाकी सारी कैजुअल थी इसमें। फिर देखेंगे आप, ये रेशो पूछा है, आप देख लीजिए, द रेशो देकर आप करंट एसेट्स पूछिए तो निकाल देंगे आप। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक्टिविटी रेशो है। ये देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी प्रीमियम, और पार पर दे सकती है, डिस्काउंट पर नहीं ले सकती, ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन बोलते हैं। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट्स वन, तो इसका नीदर ए नॉर बी लगाया। होपफुल आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाए, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल पर था। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस पेपर यानी सन 2016 में जो पूछे गए थे सवाल, वो काफ़ी इजी थे एज कंपेयर टू ये जो 2021 में पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली बार तकरीबन 100 पर रुका था, यानी 400 पर जो रुकी थी पहले, तो इस बार मुझे लगता है थोड़ा कम पर जाएगी। तो मुझे लगता है अगर कोई 100 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो सेफ़ है। अगर जिसके 100 क्वेश्चंस सही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो सेफ़ है, वो सेफ उसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।